तो आज हम नेटवर्क मार्केटिंग में फॉलोअप के कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे और हमारे हाथ एक यूट्यूब वर्कशॉप का सार लगा है जो इस पूरे आइडिया को ही पलट देता है। मतलब ये कि लोगों का पीछा करना बंद करो और कुछ ऐसा करो कि लोग तुम्हारा पीछा करें। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही कमाल की कहानी से होती है जो फोकस और लक्ष्य की ताकत को समझाती है। तो चलिए इसी कहानी से इस पूरी रणनीति की गहराइयों में उतरते हैं। बिल्कुल। ये कहानी है एक बूढ़े राजा की जो अपने बहुत बड़े साम्राज्य के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी खोज रहा था। उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी, तो वो चाहता था कि सत्ता किसी ऐसे इंसान के हाथ में जाए जो सच में उसके लायक हो। हाँ, जो प्रजा का ध्यान रख सके। बिल्कुल। तो वो एक ज्ञानी व्यक्ति की सलाह लेता है और एक अनोखी प्रतियोगिता की घोषणा करता है। शर्त बहुत सीधी थी। हाँ, सुनने में तो बहुत सीधी लगती है कि आने वाले रविवार को सूरज ढलने से पहले जो भी व्यक्ति महल के दरवाजे तक पहुंचेगा उसे ही अगला राजा चुना जाएगा। एग्जैक्टली। सुनने में बहुत आसान लगता है ना? हाँ, लगता तो है। लेकिन यहीं पर कहानी में असली मोड़ आता है। महल तक पहुंचने का जो रास्ता था वो एक बहुत ही भव्य और आकर्षक मेले से होकर गुजरता था। और वर्कशॉप में बताया गया है कि वो मेला सिर्फ सजावट के लिए नहीं था, वो असल में एक परीक्षा थी। और क्या परीक्षा थी? मतलब उस मेले में हर तरह के भटकाव मौजूद थे। हर तरह के। सोचिए, एक तरफ तो राजा महाराजाओं वाला लजीज खाना, वो भी सबके लिए मुफ्त। दूसरी तरफ दुनिया के सबसे बड़े गायक और डांसर का लाइव कॉन्सर्ट चल रहा था। जबरदस्त। थोड़ा आगे बढ़ो तो ऐसे खेल थे जहाँ जीतने पर सोने की अशर्फियां मिल रही थी। मतलब पैसे का लालच। हाँ, और तो और दुनिया की सबसे महंगी शराब भी मुफ्त में परोसी जा रही थी। बिल्कुल, मतलब हर वो चीज जो किसी भी आम इंसान का ध्यान भटका सकती है वो वहां मौजूद थी। सब कुछ था। तो हजारों लोगों ने सुबह महल की तरफ चलना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता गया भीड़ कम होती गई। खो गए सब। हाँ, कोई खाने में खो गया, कोई नाच गाने में मस्त हो गया, कोई अशर्फियां जीतने में लग गया। बिल्कुल। और सूरज ढलने तक महल के दरवाजे पर सिर्फ एक ही व्यक्ति पहुंच पाया। सिर्फ एक? हाँ। तो जब राजा ने उस अकेले इंसान से पूछा, हाँ, कि भाई कैसे पहुंचे तुम? हाँ, कि तुम्हारी सफलता का राज क्या है? हाँ। तो उसने एक बहुत ही गहरी बात बताई। उसने कहा, महाराज, जब भी मेरा ध्यान खाने की खुशबू या संगीत के शोर से भटकता, मैं अपने मन में सिर्फ एक ही बात दोहराता था, मुझे राजा बनना है। मुझे राजा बनना है, मुझे राजा बनना है। कमाल है। इस कहानी का सार यही है और उस ट्रेनिंग का भी यही मुख्य बिंदु है कि जब आपका लक्ष्य सिर्फ दिमाग में नहीं, जहन में उतर जाता है, जहन के अंदर उतर जाता है, हाँ, तो दुनिया का कोई भी भटकाव आपको रोक नहीं सकता। और ये बात सीधे तौर पर नेटवर्क मार्केटिंग के फॉलोअप से जुड़ती है। कैसे? ज्यादातर लोग इसलिए फॉलोअप नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर वो राजा बनने वाली भूख, वो मजबूत क्यों, वो वाई होता ही नहीं। बिल्कुल, प्रेजेंटेशन तो दे दी लेकिन उसके बाद मेहनत करने का वो जज्बा ही नहीं है। लेकिन यहाँ ये वर्कशॉप एक पारंपरिक सलाह को पूरी तरह से चुनौती देती है। हाँ, वो जो कहते हैं कि तब तक फॉलोअप करो जब तक वो इंसान जिंदा है। हाँ। मगर ये वर्कशॉप कहती है ऐसा कुछ क्यों ना किया जाए कि आपको फॉलोअप करना ही ना पड़े, बल्कि लोग आपसे फॉलोअप करें। और ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, इसके पीछे एक पूरी स्ट्रैटेजी है। लेकिन उस स्ट्रैटेजी को समझने से पहले हमें इंडस्ट्री की दो बुनियादी समस्याओं को समझना होगा। ऐसी समस्याएं जिन पर ज्यादातर लोग ध्यान ही नहीं देते। अच्छा, क्या है वो दो समस्याएं? पहली और सबसे बड़ी समस्या है जबरदस्त कंपटीशन, गलाकाट प्रतियोगिता। हाँ बिल्कुल। सोचिए, एक ही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के लाखों डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सबके हाथ में एक ही प्रोडक्ट है, सबके पास एक ही मार्केटिंग प्लान है, और कंपनी की प्रोफाइल भी एक ही है। बिल्कुल। आप जो एलोवेरा जेल बेच रहे हैं वही आपके शहर में हजारों और लोग बेच रहे हैं। तो तकनीकी रूप से आपकी ही कंपनी का हर दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर आपका प्रतियोगी है। आप एक सेमनेस के, मतलब एक जैसे दिखने वाले लोगों के समुद्र में हैं। ये तो बहुत बड़ी चुनौती है। और दूसरी समस्या क्या है? दूसरी समस्या है नियंत्रण की कमी। नो कंट्रोल। नो कंट्रोल। एक डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ में असल में कुछ भी नहीं होता। कंपनी जब चाहे प्रोडक्ट की कीमत बदल सकती है, मार्केटिंग प्लान में बदलाव कर सकती है, या कोई चलता चलता प्रोडक्ट बंद भी कर सकती है। हाँ, वर्कशॉप में एक उदाहरण दिया गया कि कैसे बच्चों का एक बहुत बिकने वाला न्यूट्रिशन प्रोडक्ट अचानक बंद हो गया। अब जिन लोगों का पूरा बिजनेस उस एक प्रोडक्ट पर टिका था, उनकी तो बनी बनाई सेल एक झटके में शून्य हो गई। शून्य हो गई। तो मतलब आप एक ऐसी नाव चला रहे हैं जिसका स्टीयरिंग व्हील किसी और के हाथ में है। इन दोनों समस्याओं को देखते हुए तो मतलब कंपटीशन और नियंत्रण की कमी। तो फिर समाधान क्या है? समाधान है एक ऐसी चीज बनाना जो आपकी कंट्रोल में हो और जो आपको उस भीड़ से अलग करे। और वो समाधान है एक अनोखा और इररेसिस्टिबल ऑफर तैयार करना। इररेसिस्टिबल ऑफर? एक ऐसा ऑफर जिसे कोई मना ही ना कर पाए। ये सुनने में तो बहुत दमदार लगता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या ये कोई डिस्काउंट या स्कीम की बात हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत गहरी है। ट्रेनर एक कमाल का सिद्धांत समझाता है। वो कहता है कि जब भी कोई ग्राहक एक नया प्रोडक्ट खरीदता है तो वो उसके साथ नई समस्याएं भी खरीदता है। एक मिनट, नई समस्याएं खरीदता है? जैसे एक बुजुर्ग इंसान जब पहली बार आईफोन खरीदता है तो वो सिर्फ फोन नहीं खरीदता, वो इसे कैसे चलाऊं और इसका डेटा कैसे ट्रांसफर करूं जैसी नई समस्याएं भी खरीदता है। वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल नया तरीका है। बिल्कुल। मतलब माइक्रोवेव खरीदने वाला इतने सारे बटन कैसे समझूं,
वाली समस्या भी साथ में घर ले आता है। बिल्कुल। और यहीं पर एक ऑफर का असली मतलब सामने आता है। एक बेहतरीन ऑफर का फॉर्मूला है प्रोडक्ट प्लस उन नई समस्याओं का समाधान। प्रोडक्ट प्लस सोल्यूशन। हाँ, जब कोई आपसे आईफोन खरीदता है जी। तो आप सिर्फ फोन नहीं दे रहे बल्कि उसे चलाना सिखाने का वादा, एप्स इंस्टॉल करके देने की सर्विस भी साथ में दे रहे हैं। ये पूरा पैकेज ऑफर कहलाता है। ठीक है, तो अब इसे नेटवर्क मार्केटिंग पर लागू करते हैं। यहाँ प्रोडक्ट है बिजनेस ज्वाइन करना, तो इसके साथ आने वाली नई समस्याएं या डर क्या हैं जो एक प्रोस्पेक्ट खरीदता है? बहुत अच्छे। वो डर है, मैं तुम्हारी तरह बोल नहीं पाऊंगा, या मेरे पास तो लोग ही नहीं है, मैं ये महंगे प्रोडक्ट नहीं बेच सकता। और सबसे बड़ा डर, अगर मैं फेल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे। एग्जैक्टली ये सारी नई समस्याएं हैं जो वो बिजनेस के साथ खरीद रहा है। तो इसका मतलब हमारा इररेजिस्टिबल ऑफर वो चीज होनी चाहिए जो इन सभी डरों और समस्याओं का समाधान दे। लेकिन ये प्रैक्टिकली कैसा दिखेगा? मतलब ये कोई हवाई बात तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई वादा नहीं है, ये एक ठोस सिस्टम है। आपका ऑफर हो सकता है नंबर एक रेडीमेड लीड जनरेशन सिस्टम, ताकि उसे मेरे पास लोग नहीं है का डर ना सताए। ठीक है। नंबर 2, हर हफ्ते एक लाइव ट्रेनिंग कॉल जहां आप सेल्स क्लोजिंग की स्क्रिप्ट्स और तकनीक सिखाते हैं, ताकि उसे मैं बोल नहीं पाऊंगा का डर ना रहे। या फिर आपके बनाए हुए वीडियो का एक पूरा कोर्स जो उसे पहले 30 दिनों में क्या क्या करना है ये स्टेप बाय स्टेप सिखाए। या एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप जहां आपकी कम्युनिटी के लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। समझ गई। तो आप सिर्फ बिजनेस का दरवाजा नहीं खोल रहे, बल्कि दरवाजे के अंदर आने के बाद उसका हाथ पकड़कर उसे चलना भी सिखा रहे हैं। आप उसे एक बना बनाया सक्सेस सिस्टम मुफ्त में दे रहे हैं। बिल्कुल। जब प्रोस्पेक्ट को ये दिखता है कि अगर वो बिजनेस शुरू करता है तो उसे सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि लाखों रुपए की कीमत वाला एक सपोर्ट सिस्टम भी मिलेगा। बिल्कुल। एक ऐसा सिस्टम जो उसकी सारी मुश्किलों को हल कर देगा। तो उसके लिए ना कहना लगभग नामुमकिन हो जाता है। एग्जैक्टली। हाँ। उसे लगता है कि इसमें खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं। यही है एक इरेजिस्टिबल ऑफर। बिल्कुल। और जब आपके पास एक ऐसा अनोखा ऑफर होता है तो आप उन लाखों डिस्ट्रीब्यूटर्स की भीड़ से तुरंत अलग हो जाते हैं। अब आप ये नहीं कह रहे कि हमारी कंपनी बेस्ट है, नहीं, आप कह रहे हैं मेरा सपोर्ट सिस्टम बेस्ट है Right. जो तुम्हें सफल बनाएगा। सही बात है। अब कंपटीशन खत्म हो जाता है क्योंकि वो सिस्टम सिर्फ आपके पास है। और यहीं से मानसिकता में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली बदलाव आता है। अब आप प्रॉस्पेक्ट के पीछे नहीं भागते, अब आप टेबल को पूरी तरह पलट देते हैं। कैसे? आप उसे ये कहते हैं, हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स हैं और हम सिर्फ उन लोगों के साथ काम करते हैं जो सच में सीरियस हैं। अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो आपको अप्लाई करना होगा। एक मिनट, मतलब प्रॉस्पेक्ट से ये कहना कि वो हमें ज्वाइन करने के लिए अप्लाई करें, लेकिन क्या ये थोड़ा घमंडी या अभिमानी नहीं लगेगा? आज के जमाने में जहां लोग आसानी से नाराज हो जाते हैं, क्या इससे हम प्रॉस्पेक्ट को शुरुआत में ही दूर नहीं कर देंगे? ये तो बहुत बड़ा रिस्क लगता है। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और इसका जवाब नजरिए और भाषा में छिपा है। ये घमंड नहीं है, ये पोस्चर है। आप ये नहीं कह रहे कि मैं तुमसे बेहतर हूं, आप ये कह रहे हैं मेरा समय, मेरी ऊर्जा और मेरा ये सिस्टम बहुत कीमती है और मैं इसे सिर्फ उन लोगों पर निवेश करता हूं जो एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही हैं ताकि आपकी सफलता पक्की हो सके। अच्छा, तो इसका मकसद उसे नीचा दिखाना नहीं बल्कि अपने सिस्टम की वैल्यू को ऊपर उठाना है। बिल्कुल सही पकड़ा। आप एक यूनिवर्सिटी की तरह बन जाते हैं जो एडमिशन के लिए एप्लीकेशन मंगवाती है और फिर काबिल छात्रों का चयन करती है। बिल्कुल सही। आप वो नहीं है जो सड़क पर खड़े होकर किसी को भी डिग्री बांट रहा हो। आपने बिल्कुल सही कहा। इससे पावर पूरी तरह से आपके हाथ में आ जाती है। प्रॉस्पेक्ट को लगता है कि उससे कमीशन मिलेगा, इसलिए वो आपके पास आएगा। लेकिन आप उसे बताते हैं कि अगर वो आपके साथ जुड़ता है तो उसे आपका लाखों का सिस्टम मिलेगा, इसलिए आप चुनेंगे कि वो आपके इकोसिस्टम के लिए सही है या नहीं। तो अब वो आपका पीछा करेगा, आप उसका नहीं। एग्जैक्टली। ये तो फॉलो अप की पूरी परिभाषा ही बदल देता है। अच्छा, इस वर्कशॉप में क्या किसी तरह के फॉलोअप का भी जिक्र है जो इस नए मॉडल में फिट होता हो? हाँ, 2 तरह के फॉलोअप की बात की गई है। पहला है एक्टिव फॉलोअप। मान लीजिए किसी ने अप्लाई किया और आप उससे बात कर रहे हैं, तो आप उसे व्हाट्सएप या कॉल के जरिए अपने ऑफर की कुछ झलकियां भेज सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये हमारा ट्रेनिंग मॉड्यूल है, या हमारी कम्युनिटी कॉल की एक छोटी सी क्लिप। अच्छा। ये उसे याद दिलाता है कि वो क्या खो सकता है। अच्छा, और दूसरा और शायद ज्यादा शक्तिशाली है पैसिव फॉलोअप। पैसिव फॉलोअप वो क्या होता है? आप उस प्रोस्पेक्ट को सीधे कुछ नहीं कहते, बस उसे अपनी कम्युनिटी जैसे फेसबुक ग्रुप या व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट का हिस्सा बना लेते हैं। अच्छा। और वहां आप लगातार अपनी और अपनी टीम की सफलता की कहानियां, टेस्टिमोनियल्स, ट्रेनिंग सेशंस की झलकियां डालते रहते हैं। अच्छा, तो वो चुपचाप सब कुछ देखता रहता है। मतलब आप उसे कुछ बेच नहीं रहे, बस अपनी दुनिया दिखा रहे हैं। बिल्कुल। वो आपकी तरक्की देखता है, आपकी टीम को जीतते हुए देखता है और एक दिन खुद ही सोचता है कि काश मैंने भी तब शुरू कर लिया होता, और फिर वो खुद आपके पास आता है। वो पैसिव फॉलोअप आग को धीमी आंच पर जलाए रखने जैसा है। एक दिन वो खुद ही पक जाता है और इस पूरी प्रक्रिया में आपने एक बार भी जरूरतमंद या डेस्परेट होने का एहसास नहीं कराया। तो अगर आज कोई श्रोता अपनी खुद की इरेजिस्टिबल ऑफर बनाना शुरू करना चाहता है तो उसे पहले 3 कदम क्या उठाने चाहिए? बहुत अच्छा सवाल। पहला कदम, अपनी कंपनी के एक नए डिस्ट्रीब्यूटर के 5 सबसे बड़े डर या समस्याओं की लिस्ट बनाइए। जैसे मैं लोगों से बात कैसे शुरू करूं, अगर किसी ने मना कर दिया तो? हाँ, या मेरे पास सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए क्या है। ठीक है। दूसरा कदम, हर समस्या के लिए
एक छोटा सरल समाधान तैयार करें, जैसे बात शुरू करने के लिए 5 ओपनिंग लाइंस का एक पीडीएफ, या न सुनने पर क्या करें पर एक 10 मिनट का ऑडियो। या महीने भर के लिए 30 रेडीमेड सोशल मीडिया पोस्ट। बिल्कुल। और तीसरा कदम, इन सभी समाधानों को एक साथ पैकेज करें और इसे एक नाम दें। जैसे द 30 डे सक्सेस ब्लूप्रिंट या द फास्ट स्टार्ट किट। बस आपके इररेसिस्टिबल ऑफर की नींव तैयार हो गई। तो आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ ये है कि असरदार फॉलोअप किसी का पीछा करने, बार बार कॉल या मैसेज करने के बारे में है ही नहीं। नहीं है। ये इतना मूल्य, इतनी वैल्यू बनाने के बारे में है कि लोग खुद आपकी ओर खिंचे चले आए, ठीक वैसे ही जैसे चुंबक लोहे को खींचता है। और ये सब एक मजबूत, अनोखे और प्रोस्पेक्ट की असल समस्याओं का समाधान करने वाले ऑफर से शुरू होता है। यही ऑफर आपको भीड़ से अलग पहचान देता है, कंपटीशन को लगभग खत्म कर देता है और सारी पावर आपके हाथों में सौंप देता है। जिससे लोग आपका फॉलोअप करते हैं, आप उनका नहीं। बिल्कुल। यहाँ हम श्रोताओं के सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल भी छोड़ जाते हैं। वर्कशॉप में जो ऑफर बनाने की बात की गई है वो प्रोस्पेक्ट के बिजनेस से जुड़ी समस्याओं को हल करता है। क्या कोई ऐसा ऑफर बनाया जा सकता है जो बिजनेस की समस्याओं से भी एक कदम आगे जाकर उनकी किसी और गहरी व्यक्तिगत समस्या का समाधान करे? जैसे आत्मविश्वास की कमी या पब्लिक स्पीकिंग का डर। हाँ, और क्या ऐसा करने से इस प्रक्रिया को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाया जा सकता है?